आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा, जमात इस्लामी और हुर्रियत में आ रही तब्दीली मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से है। यही लोग साबिक में कमजोर सरकारों को करते थे ब्लैकमेल। इंजीनियर रशीद के साथ साथ दूसरे सियासी कायदीन को रिहा किया जाए। PDP यूथ सदर वहीदुर रहमान परा का बयान। अवामी इत्तेहाद पार्टी की इंतखाबी रैलियां और रोड शो जोर शोर से है जारी। इंजीनियर रशीद को वोट के जरिए आजाद कराने की आवाम से की जा रही है अपील। हुकूमत की उम्मीद स्कीम से जम्मू कश्मीर के राजौरी की खवातीन उठा रही हैं भरपूर फायदा। खवातीन हो रही हैं खुद मुख्तार। और खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और BJP के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने जमात इस्लामी और हुर्रियत में आ रही तब्दीली को लेकर कहा कि ये तब्दीली आज मोदी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से आ रही है और अहम वजह है कि हवाला का पैसा बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि साबिक में कमज़ोर सरकारें थीं जिसको ये लोग ब्लैकमेल करते थे। आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है और आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, एक दौर था जब कमजोर सरकारें जो केंद्र में हुआ करती थी उनको ब्लैकमेल करके पाकिस्तान परस्ती की जाती थी और ये लोग भारत सरकार को भी ब्लैकमेल किया करते थे, चाहे वो हुर्रियत हो चाहे वो जमायत हो। लेकिन उनको पता लग गया है कि ये मजबूत सरकार है। उन्होंने ऑफर दी है कि हम विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बदलता हुआ परिदृश्य है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मिलिटेंसी के प्रति, और आज पत्थरबाजी बंद हो गई, हवाला का पैसा आना बंद हो गया। लोग गांदरबल के एक पहाड़ी वफ्द ने श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अजीज़ कुरैशी पहाड़ी लीडर ने बताया कि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से 70 साल बाद शेड्यूल ट्राइब ST की हैसियत से उनके मसाइल को हल करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वफ्द में शामिल अफराद ने मुनसिफ टीवी से बात की। पहाड़ी फर्म, पहाड़ी एथनिक पीपल जो है, पहाड़ी लोग हैं, इनकी तरफ से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने हाल ही में हमारी गरीब, पसमानदा और पिछड़ी हुई कौम को 70 सालों से इंसाफ दिया, शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाया गया। उस हवाले से हमने उनका शुक्रिया अदा किया। अपने मुल्क के वज़ीर दाखिला साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई तो ये हम उसका सिर्फ शुक्रिया अदा करने कल गए थे कि शेड्यूल ट्राइब देने के बाद उनका पहला दौरा रियासत जम्मू कश्मीर। PDP यूथ सदर वहीदुर रहमान परा ने कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी कायदीन जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि मुझे भी हिरासत में लिया गया था, इसलिए मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। इसलिए हम दुआगो हैं कि इंजीनियर रशीद के साथ साथ दूसरे सियासी कायदीन को रिहा किया जाए। इस वक्त हम अनंतनाग में मौजूद है जहाँ पे PDP की जानिब से यहाँ पे रोड शो का इस्तेमाल किया गया है और इस रोड शो की क़यादत PDP के लीडर वहीदुर रहमान परा कर रहे हैं। तो सीधे आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जिस तरह आपका इस्तेकबाल है, अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे पहले लग रहा था सिर्फ MC और PDP के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन कई दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद वहाँ पे उठ रहे हैं और उनके बेटे अबरार रशीद वो कैंपेन चला रहे हैं और उन कैंपेन का काफी असर देखने को मिल रहा है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आप नॉर्थ कश्मीर में सीट निकाल पाएंगे? दुआ करते हैं इंजीनियर साहब को छोड़ दिया जाए और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो बाहर है उनकी घर वापसी हो। बाकी इलेक्शन है, जो लोग उनको फैसला अच्छा लगे उस लीडर को साथ दे, बट वोट डालें और अपने वोट का इस्तेमाल करें नॉर्थ कश्मीर में भी। खासकर यहाँ पर हम लोगों से अपील करते हैं कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दें ताकि महबूबा जी की आवाज़ बनी रहे और उनकी आवाज़ दिल्ली के ऐवानों तक पहुँचे, क्योंकि ये जो इन्होंने कैंडिडेट्स बाहर से लाए हैं यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये इलाका एक बार मुफ्ती साहब यहाँ की नुमाइंदगी करते थे, तो यहाँ से नुमाइंदगी हटने का जो गर्ज है वो कश्मीरी की डिसएम्पावरमेंट का मकसद है, उसको हम नहीं चाहेंगे सपोर्ट करें। हमें ये बताइए, अगर इंजीनियर रशीद के बेटे की बात करें, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिस तरह से पिछले 5 साल से अपने बाप से दूर रहे, उन्होंने कहा कि यहाँ की सियासी जमातों ने कभी उनके फेवर में बात नहीं की, उनके लिए कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। महबूबा जी करती है मुसलसल, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करती है। हम खुद बंद रहे, सबसे ज़्यादा तो PDP को ही सितम हुआ।
पटन के बरन में अपनी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें नौजवान समाजी कारकुन हामिद राथर ने पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और तर्जुमान यावर दिलावर मीर की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में यावर दिलावर मीर, गुलाम हसन मीर और सैयद मुजफ्फर हुसैन रिजवी ने खिताब किया। मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाया। सभी लीडरान ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को वोट देने की अपील की। हामिद राथर ने ज्वाइन किया है, उसने अपनी पार्टी के साथ अपने आप को मिला लिया। ये उसी ने ये जलसा आज उसका इनेकाद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी रमज़ान की सरबराही में राजबार के सिराजपुरा, बेनीपुरो, संगोची के अलावा निसफ दर्जन इलाकों में कन्वेंशन और रोड शोज़ का इनेकाद किया गया, जिसमें एनसी के सैकड़ों वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि यहाँ बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया गया। पीडीपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, किसी भी पार्टी जो हमें से जुड़ गए वो सारे हमारे साथ हैं। मैं ये भी आपको ये कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त लोग बीजेपी के साथ हैं या जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, नाम नहाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, जो लोग इस वक्त भी हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं हम चलेंगे इनके साथ, लेकिन वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालेंगे। ये मैं आपको बता, ये जो उनके साथ चलते हैं। वहीं आज जिला बारामूला में इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने रोड शो का इनेकाद किया, जिसमें बारामूला के जकरिया रोड से रैली निकाली गई, जिसमें इंजीनियर रशीद के छोटे बेटे, पार्टी के वर्कर्स, 2 नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस रैली का मकसद शिमाली कश्मीर में 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में शिमाली कश्मीर से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद, जो कि जेल में बंद है, उनके लिए वोट की अपील की गई। और वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से रोड शो और कन्वेंशंस का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा के लोलाब, राजबार के कई इलाकों में अवामी इत्तेहाद पार्टी की रैलियों का इनेकाद किया गया। अवामी इत्तेहाद पार्टी की रैलियों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद नजर आने लगी है, जिसके बाद दीगर सियासी पार्टियां भी इंजीनियर रशीद और नौजवानों के जेल से रिहाई की बात कर रहे हैं। जिला पुंछ में आज लोकसभा इंतखाबात में वोटरों की शिरकत के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने स्वीप प्रोग्राम के तहत पुंछ में बस स्टैंड पर एक मुतहरिक फ्लैश मॉब डांस का एहतमाम किया, जिसमें स्कूली तलबा ने वोट और उसके मुताल्लिक़ फ़न का मुजाहरा कर आवाम में वोट के मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। अहम यह है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो 25 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, लोगों को जागृत करने का था, इसलिए हमने ये बस स्टैंड चुना। यहाँ मैक्सिमम लोग जो है फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को जागृत किया गया कल्चरल आइटम के द्वारा, इस डांस के द्वारा कि मैक्सिमम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें। बारामूला पार्लिमानी हल्के में लोकसभा 2024 के आम इंतखाबात के पेश नज़र एक निजी स्कूल में आई वोट फॉर श्योर मुहिम के तहत एक मेगा स्वीप प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। राय दहिंदगान को अपने वोट का हक इस्तेमाल करने की तरगीब के लिए तकरीब में सपना कोतवाल, नोडल अफसर स्वीप, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर मंगा शिरप्पा, चीफ एजुकेशन अफसर और दीगर मौजूद थे, जिन्होंने कौम के मुस्तकबिल की तश्कील में वोट की अहमियत पर जोर दिया। एक्टिविटीज़ हमारी ये थी यहाँ पर हैशटैग 20th May I vote for sure. This is one slogan and another is my vote my pride. So we are conducting this program here and we have used another gadgets for covering this program like drone etc. And also after that we conduct another activity, that is a tug of war activity, and we succeed in all these activities and hope we are giving the appeal, we are appealing the general mass of the Baramulla to come out and make the 20th May as a huge turnout day. श्रीनगर जिले के बाबा डैम इलाके में गांधी कॉलेज के करीब जुमे की सुबह आग की एक वारदात पेश आई। आग इब्तदाई तौर पर मस्जिद के ऊपरी हिस्से से शुरू हुई, जहां मस्जिद के इमाम रिहाइश पजीर थे और मस्जिद के ऊपरी हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के फ़ौरन बाद आग बुझाने के लिए फायर टेंडर, मकामी पुलिस और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोई जानी नुकसान की अभी इत्तला नहीं है। 9:21 पे हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली कि आग की वारदात हुई है। 9:22 पे ही हमने मल्टीपल फायर टेंडर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस प्रेस किए इनटू सर्विस,
जब हम स्पॉट पे आए तो यहाँ पे शमसवारी जो खान का एरिया है वहाँ पे हमने देखा कि मस्जिद शरीफ जो है वो इन्वॉल्व था फायर में, और यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज थी, पुलिस था, लोकल्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से विद इन हाफ एन आवर हमने फायर पे कंट्रोल किया। और फॉर्चुनेटली अभी तक मतलब देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअल्टी। किश्तवाड़ की डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने धर्मशाला के मकाम पर 850 मेगावाट के टेली प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। पूजा ठाकुर ने प्रोजेक्ट हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द धर्मशाला के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करें। पुलिस पोस्ट निवा ने 14 मई को एक ऑटो लोड करियर के साथ हिट एंड रन के पेश आए केस को हल कर लिया है, जो कि लोड करियर ने दौरान में 10 साला नाबालिग लड़की को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया था। लड़की शदीद तौर पर जख्मी हुई, जो कि बाद में लड़की जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। इस हादसे के बाद सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई और सख्त कोशिशों के बाद मुलजिम ड्राइवर इमरान अली मीर, साकिना अली, मोहम्मद मीर, साकिना संजीपुरा, बीकेपुरा, बडगाम के बतौर शनाख्त हुई है। एक अहम पेशरफ्त में डोडा में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ने मकामी तालीमी मंजरनामे में इनकलाब बर्पा करने के लिए एक अहम तब्दीली की है। वसी पैमाने पर अपग्रेड करने के बाद से बशमूल बेहतर सहूलियात और काम के औकात में तोसी के बाद से लाइब्रेरी की मेंबरशिप में इजाफा हुआ है, जिससे तलबा और क़ारीन की बढ़ी हुई तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया गया। लाइब्रेरी इंतज़ामिया ने लाइब्रेरी को 24 घंटे खुला रखते हुए तलबा की रसाई को आसान बनाया है। 6 मंथ्स हो गए आते हुए और यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। फैसिलिटीज़ हैं, बस यही वाईफाई का थोड़ा सा इशू है और हाइजीन, थोड़ा बाथरूम साफ़ नहीं है, बाकी बुक्स वगैरह सब अवेलेबल है। और एक प्रॉब्लम है, एसी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सफोकेशन होता है, एसी की बहुत ज़रूरत है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एसी का थोड़ा हो जाए इंतज़ाम तो अच्छा रहेगा। सरहदी ज़िला पुंछ में मुख्तलिफ खेलों के साथ साथ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट खेल को भी काफ़ी तरजीह दी जा रही है। इस खेल में अपना मुजाहरे कर रियासती और कौमी सतह पर मेडल हासिल करने वाली बच्चियों ने अपनी मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें कोच राजेंद्र सिंह की जानिब से हर मुकाबले के लिए बेहतर तरबियत दी जा रही है, ताकि वो रियासती और कौमी सतह पर अपने हुनर का मुजाहरा कर अपने मुल्क और ज़िले का नाम रोशन कर सकें। और इससे ये बच्चियाँ काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर तालीम के साथ साथ बेहतर खिलाड़ी बनने का भी मौका मिल रहा है। मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया खेलते हुए और हमें यहाँ पे राजेंद्र सिंह हमारे कोच जो हैं हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जो मतलब कि हमें सेल्फ डिफेंस वगैरह सब कुछ जो है अच्छे से, मतलब कि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा जो है गर्ल्स यहाँ पे आती हैं। और मैंने खुद स्टेट लेवल पे जो है खेला है और मेरा गोल्ड मेडल है और बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारे कोच जो है राजेंद्र सर हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जितनी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो सारी ज़रूरी है। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है, इसलिए थोड़ा हटके एक स्पोर्ट्स है, क्योंकि पुंछ में ये एक ही मार्शल आर्ट है जो कि ओलंपिक लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट। तो मैं आपको बताता चलूं कि ताइक्वांडो में बच्चे बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बच्चियां और बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे पुंछ का और जम्मू कश्मीर का नाम जो कि ऑल इंडिया लेवल पर रोशन भी कर रहे हैं। पिछले साल हमारे 19 बच्चों ने नेशनल खेला और पिछले साल के एंडिंग को मिला के 2-3 महीनों में, और ये जो इस साल के 2-3 महीनों को मिला के हमारे बच्चों ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 मेडल, जिसमें 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हमारे जम्मू कश्मीर के नाम लाए हैं। जो क्रिकेट का शौक रखने वाले एक शख्स ने 20 लाख खर्च करके नौजवानों के लिए अपना स्टेडियम बना दिया। जहां हुकूमत नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए खेलों की सरगर्मियां कर रही हैं, वहीं ज़मीनी सतह की बात की जाए तो बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। डोडा से 70 किलोमीटर दूर गंदू भलीसा के रिहायशी अखियार जरगर वल्द जावेद जरगर ने एक मिसाल कायम की है। कि बलीसा के अंदर की अगर मैं बात करूं तो बलीसा में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टेडियम बना था, जहां पे जवान जितने भी थे, हमारे क्रिकेटर जितने भी थे, बाहर से भी यहां पे खेलने के लिए आए। अगर किस्मती की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो है इस बलीसा को जो है इग्नोर किया और इस स्टेडियम की तरफ बिल्कुल भी किसी की नज़र नहीं गई। ना इस स्टेडियम के लिए रोड है
और ना ही इस स्टेडियम को कहीं से प्रोटेक्शन बंद लगा हुआ है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है इस सब को इग्नोर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि क्या पता आगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस सब को संज्ञान में लाएगी और इस स्टेडियम का जो है प्रोटेक्शन बंद भी लग जाएगा और जवानों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, यहाँ से बच्चे भी आगे खेलने के लिए जाएंगे। यहाँ खेल कूद के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इनिशिएटिव लिया, 20-22 लाख रुपए अपना खर्च किया, अपनी बैनेट मशीनरी खर्च की। हमने किसी से ना कोई बिल बनवाया, ना कोई एस्टीमेट बनवाया, ना हमने कोई पैसा तलब किया। हमने यहाँ के भले इसकी बहबूद के लिए, भले इसके बच्चों को यहाँ खेलने के लिए प्लेटफार्म देने के लिए हमने ये सारा कुछ किया। यह एक्सर्सल वाले भी नींद में रहे, उन्होंने भी कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, फ्लड कंट्रोल महकमे ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैं फिर से सरकार से गुजारिश करता हूँ इसकी प्रोटेक्शन लगाई जाए, इस भलेसी की हैसियत से, भलेसियों की खिदमत के लिए, भलेस के नौजवानों की खिदमत के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में ख़वातीन हुकूमत की उम्मीद स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि वो इस स्कीम की मदद से खुद मुख्तार भी बन रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद स्कीम जम्मू कश्मीर में राजौरी के दूर दराज इलाकों में रहने वाली ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मुअस्सर तरीके से काम कर रही है। इस स्कीम के तहत ख़वातीन को ऐसी तरबियत फराहम की जाती है जिसके ज़रिए ख़वातीन देही इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के खुद रोज़गार यूनिट्स का क़याम कर रही हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जो ख़वातीन को खुद मुख्तार बनने और अपने कारोबार को शुरू करने में अहम किरदार अदा कर रही है। इस स्कीम के ज़रिए ख़वातीन छोटे छोटे कारोबारी ग्रुप्स बना रही हैं, जैसे देसी पोल्ट्री फार्म, बुटीक और दुकानें वगैरह। ख़वातीन का कहना है कि उम्मीद स्कीम का फ़ायदा मिलने के बाद उन्हें घर पर ही रोज़गार मिल गया है। ग्रुप में जुड़ी हुई, जैसे ये मेरी बच्ची काम कर रही है, ऐसे हम भी कर रहे हैं। किसी को मुर्गे रखे हुए हैं, किसी को अंडे रखे हैं, किसी को दुकान यही छोटी मोटी रखी है, किसी को गाय रखी है, भैंस रखी हुई है, किसी को यही क्यारे श्यारे बनाए हुए, अपने सब्जी तैयार करते हैं, सिलाई करते हैं। बहुत अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है, बहुत हमारा काम अच्छा चल रहा है। हम सेविंग तो करने लगे, लोन तो हमें मिला, अपना लोन भी बनाया 10,000, 20,000, फिर मैंने 15,000 रिवॉल्विंग फंड ली, 40,000, लाख 1.5 लाख की मैंने बिजनेस डाली थी। तो आज मेरे पास बिजनेस भी अच्छी है, हर सिस्टम है, हमारे पास अच्छा रोज़गार चल रहा है। मंथली हम 30-40 हज़ार कमा रहे हैं। मेरे साथ हस्बैंड भी बैठता है, दोनों मिलके काम करते हैं हम अच्छा। और मेरे साथ लड़कियां भी काम कर रही हैं जो अच्छा रोज़गार हम चला रही हैं, हर लड़की। उम्मीद स्कीम के तहत इस वक्त राजौरी ज़िला समेत जम्मू कश्मीर की 6,000 से ज़ायद ख़वातीन जुड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ख़वातीन की ये तादाद इस साल के इख्तिताम तक 9,000 के करीब पहुँच सकती है। इस स्कीम के ज़रिए ख़वातीन न सिर्फ खुद ही कामयाबी की दास्तानें रकम कर रही हैं, बल्कि दूसरों को कारोबारी बनने की तरगीब भी दे रही हैं। जैसे हमारे पहले लड़कियां काम करी थी, वो मतलब बहुत शौक से काम करी थी, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई सेंटर नहीं होता था। तो अगर सेंटर हम मतलब खोलें भी, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। तो अब हमारे पास पैसा भी है, गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, ग्रुप से हम अपने पैसे से सिलाई मशीन ख़रीद रहे हैं। तो उसकी वजह से हम मतलब काम अपना चला सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी जिस लड़की को काम आता भी था, उसके पास पैसा नहीं होता था, वो मशीन नहीं ले सकती थी। अब इस ग्रुप से हम पैसा भी ले सकते हैं, अपनी मशीन भी ले सकते हैं, बाहर से कपड़ा भी लेके हम अपने कोई अच्छे कुशल वगैरह बना के वो बेच सकते हैं, कपड़े बना के बेच सकते हैं। उम्मीद स्कीम देही इलाकों की ख़वातीन की उमंगों को पूरा करने में एक अहम रोल अदा कर रही है। इस मिशन का मकसद गरीब ख़वातीन के लिए इदारों की तामीर और पायदार बुनियादों पर उनकी आमदनी को बेहतर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़। और आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा, जमात इस्लामी और हुर्रियत में आ रही तब्दीली मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से है। यही लोग साबिक में कमजोर सरकारों को करते थे ब्लैकमेल। इंजीनियर रशीद के साथ साथ दूसरे सियासी कायदीन को रिहा किया जाए, PDP यूथ सदर वहीदुर रहमान पराग का बयान।
अवामी इत्तेहाद पार्टी की इंतखाबी रैलियां और रोड शोज जोर शोर से जारी। इंजीनियर रशीद को वोट के जरिए आज़ाद कराने की आवाम से की जा रही है अपील। हुकूमत की उम्मीद स्कीम से जम्मू कश्मीर के राजौरी की खवातीन उठा रही हैं भरपूर फायदा। खवातीन हो रही हैं खुद मुख्तार। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।